मित्रों नमस्कार। मेरा नाम अमित है और आज हम एक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये विषय बड़ा ही गंभीर है और गंभीर इसलिए है कि एक सज्जन व्यक्ति पर कुछ वैसे टाइप के लोग आरोप लगा देते हैं, जो आरोप बिल्कुल ही निराधार होते हैं, जिनका कोई मकसद नहीं होता। हम बात कर रहे हैं विकास दिव्यकृति की, श्री विकास दिव्यकृति, डॉक्टर विकास दिव्यकृति। वे एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो यदि कोई छात्र यूपीएससी या बीपीएससी यानी सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी करता हो और वो बीपीएससी की तैयारी करने के बाद यूपीएससी की तैयारी करने के लिए इच्छुक हो और विकास विकृति को न जानता हो, इसका मतलब वो तैयारी नहीं करना चाहता। एकमात्र ऐसे शिक्षक हैं जिनके लिए सभी के मन में आदर का भाव उत्पन्न होता है और वे जब भी कुछ कहते हैं तो मानक चीज़ों को पर आधारित जो चीज़ें हैं वही चीज़ें कहते हैं, मानक चीज़ों को कहते हैं जिनका कुछ आधार होता है। आधारहीन तथ्य और बात आज तक ना ही उन्होंने कभी कहा और ना ही कभी उनकी कही हुई बातें कभी गलत निकली। 10 नवंबर को ट्विटर पे एक बात ट्रेंड कर रहा था, उनकी क्लास की एक छोटी सी क्लिप जो कि 2018-19 के सेशन में उन्होंने अपने क्लास में पढ़ाया था। उस क्लास में पढ़ाने का जो विषय था, वो टॉपिक ये था कि स्त्री विमर्श के परिक्षेप्य में तुलसीदास का मूल्यांकन करें या दलित मूल्यांकन करें। स्त्री विमर्श के परिक्षेप्य में स्त्री पर आधारित जो चीज़ है उस पर आप अपने विचार को रखें। उस विचार को क्लियर करने के लिए, उस पर क्लैरिटी देने के लिए उन्होंने एक चीज़ को लिखा, एक तथ्य का उदाहरण दिया जो कि रामचरितमानस में लिखा हुआ है, वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है और तमाम चीज़ों में लिखा हुआ है। वो एक लाइन कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब रावण से युद्ध हो गया, राम लंका पर विजय प्राप्त कर लिया और जब सीता उनके पास आ गई और सीता कुछ काम कर रही थी, काम करने के दौरान प्रभु श्री राम ने सीता से कहा, सीता से वो कहते हैं कि रुको सीते, यदि तुम्हें लगता है कि मैंने ये जो तुम्हारे लिए किया है तो तुम बिल्कुल गलत हो, तुम्हारा ये सोच बहुत गलत है, बिल्कुल गलत है। मैंने ये युद्ध तुम्हारे लिए नहीं जीता और ना किया, ये युद्ध मैंने अपने पूर्वजों के सम्मान के लिए, अपने धर्म के लिए लड़ा। ठीक यही लाइन, इसी प्रकार की लाइन विकास विकृति कहते आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं। और ट्विटर पर कुछ भाजपा के नेता हैं, कुछ ट्विटर के यूजर हैं, वो वैसे लोग हैं जिन्हें ठीक से सिविल सर्विसेज का परिभाषा पूछ दिया जाए तो उन्हें नहीं पता है, लेकिन वे बढ़ चढ़ करके अपना व्याख्यान इस विषय पर दे रहे हैं। अब देखिए, इस परिक्षेप्य में मैं भी अपनी बात रखना चाहता हूं और सर ने भी किसी न्यूज़ चैनल के माध्यम से इस बात को रखा है। विकास दिव्यकृति सर ने जो बातें कही है उसका प्रूफ मैं आपको देता हूं। राजकमल प्रकाशन का एक बुक है, पेज नंबर 66-67, राजकमल प्रकाशन का एक बुक है। बुक का नाम है संस्कृति, वर्चस्व और प्रतिरोध। संस्कृति, वर्चस्व और प्रतिरोध नामक पुस्तक है, जिसके लेखक हैं श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल। पुरुषोत्तम अग्रवाल के बारे में जान लीजिए कि वे जेएनयू के प्रोफेसर रहे हैं, 35-40 वर्षों तक का रिसर्च का अनुभव रहा है और यूपीएससी के मेंबर भी रहे हैं। एक जेएनयू के प्रोफेसर होने के नाते, यूपीएससी के एक मेंबर होने के नाते वे आधारहीन बात तो नहीं कर सकते, तथ्यहीन बात तो बिल्कुल नहीं कर सकते। अब प्रश्न ये उठता है कि उन्होंने लिखा क्या है। उन्होंने सेम चीज़ें लिखी है जो आदरणीय गुरुदेव विकास दिव्यकृति ने अपने क्लास के वीडियो में कहा है। वो यही लिखते हैं कि उसमें ये लाइन लिखा हुआ है और सर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरे ऊपर आरोप लगाने वाले लोग जितने हिंदू हैं उतना ही हिंदू मैं भी हूँ, और मेरी जीवा, ऐसा लग रहा है कि जीवा कटने के बाद जितना दर्द नहीं होगा उतना दर्द इन बातों को कहने में हो रहा है। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है और आप सुनेंगे तो शायद आपके कानों से खून निकलने लगेंगे। मेरी बातें कड़वी है, बातें कड़वी तो जरूर है, लेकिन क्या करें, यूपीएससी का प्रश्न ही ऐसा होता है कि आपको सटीक उदाहरण देने होते हैं। अब उन उदाहरण देते वक्त वो जो लाइन है, वो लाइन लिखा हुआ है संस्कृति, वर्चस्व, प्रतिरोध पुस्तक में, जो कि श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल जी के द्वारा लिखा हुआ है। पुरुषोत्तम अग्रवाल जी जेएनयू के प्रोफेसर और यूपीएससी के मेंबर भी रह चुके हैं। ये
पेज नंबर 66 और 67, पेज नंबर 66 के अंतिम पैराग्राफ में और 67 के शुरुआत के पैराग्राफ में लाइनें लिखी हुई हैं, आप उसको वहाँ से जाकर के पढ़ लीजिए। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा और मजबूत जो आपका प्रूफ है, सबूत है, वो ये है कि महाभारत के द्वितीय खंड में पेज नंबर 918-19 वाले में श्लोक नंबर 13, 91वां अध्याय, 91वां अध्याय श्लोक नंबर 13, पेज नंबर 918-19 पेज को आप पढ़ेंगे तो संस्कृत में लिखा हुआ है और उसका जो भावार्थ है वो इस प्रकार से लिखा हुआ है कि मिथिलेश नंदिनी, तुम्हारा आचार विचार शुद्ध हो या अशुद्ध, मेरे उपयोग के लिए अब ये नहीं है। ठीक उसी प्रकार से नहीं है जैसे कुत्ते के चाटे हुए हविष्य को कोई दोबारा उपयोग न करता है, उसी प्रकार से तुम अब मेरे उपयोग के लिए नहीं हो। ये लाइनें महाभारत खंड 2 जो कि गीता प्रेस गोरखपुर से महाभारत प्रकाशित होती है और सभी लोग इसको मानते हैं। तो महाभारत खंड 2 के पेज नंबर 918-919 में ये चीज़ें लिखी गई है 91वां अध्याय में। तो इसमें उन्होंने गलत क्या कहा है और उन पे उंगली उठाने वाले उनकी योग्यता क्या है, इसको भी देख लिया जाए। इसलिए किसी भी व्यक्ति पर उंगली उठाने से पहले उसके पीछे की चीज़ों को देखा जाए और पहले उसके बारे में पढ़ लिया जाए कि वो व्यक्ति जो कुछ कहता है वो क्या कितना सही है और कितना गलत है। धन्यवाद।